मैंने जो हदीस मुबारका पढ़ी उसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अजीम की दस्तार फजीलत के मौके पर मोहसिन इंसानियत और हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी के इजलास मुनक़िद किया गया। इस मुबारक इजलास में आप हज़रात ने इन अज़ीम उलमाए रब्बानीयीन के दरमियान मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, ये महफिल और ये मजलिस कोई मामूली महफिल नहीं। आप इस मजलिस को वैसा कैसा ना समझें, बल्कि बहुत अजीम और अजीम से तर अजीम है। इसलिए कि जिस महफिल की निस्बत, जिस महफिल का इंतिसाब जिसकी तरफ होता है, याद रखो वो उसी के वाला कहलाता है। और इस महफिल की निस्बत, इस महफिल का इंतिसाब अल्लाह और उसके रसूल और उसके कुरान की तरफ है। इसलिए इससे अजीम महफिल ना है और ना खुदा की कसम हो सकती है। इस मुबारक महफिल में मुझे भी आप हज़रात ने शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए कुरान अज़ीम के मुताल्लिक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। और ये पढ़ी भी इस नीयत से है ताकि बात मुख्तसर हो और वो अपने अंदर माना का था समंदर रखे हुए हो, उससे फायदा ज्यादा होता है।
जैसा कि आप हजरात ने सुना भी होगा कि एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे, तो रास्ते में कंधा मिल गया। उसने कहा, मूसा कलीमुल्लाह, कहाँ जा रहे हो मूसा? फरमाया, भाई मैं तो अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। फरमाया, कोहे तूर पे जा रहे हो और वो भी अल्लाह से बातें करने के लिए? तो मेरी भी अल्लाह से 4 बातें मनवा दो, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मूसा, और मेरा काम बन जाएगा। उस अंधे के कहने में इतनी लजाजत उनकी सारी थी कि हजरत मूसा को प्यार आ गया और फरमाया, भाई तेरी आरज़ू क्या है? कहा, मूसा एक तो मैं अंधा हूं, बीना होना चाहता हूं, दूसरे में कुंवारा हूं, शादी करना चाहता हूं, तीसरे में गरीब हूं, मालदार होना चाहता हूं, चौथे में बीमार रहता हूं, दराज उम्र चाहता हूं। फरमाया, मेरे दोस्त ये चारों चीजें तो अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, मैं अल्लाह से कह दूंगा, पूरा करना ना करना अल्लाह का काम होगा। उस अंधे ने कहा, मूसा पूरा करना ना करना तो अल्लाह का काम होगा, मगर आपका कहना भी बहुत बड़ी बात है, आप तो कह दीजिए। हजरत मूसा अलैहि सलात वसलाम कोहे तूर पे पहुंचे, जो अहकामात लेने थे वो लिए, जो गुजारिशात करनी थी वो की, और अलेग सलेग के बाद यूं कहा, इलाही आज रास्ते में मुझे कंधा मिला, और वो बड़ी लजाजत उनकी सारी से अपनी 4 आरज़ुओं के बारे में कह रहा था। फरमाया, मूसा उसकी आरज़ुएं क्या है? कहा, इलाही एक तो वो अंधा है, बीना होना चाहता है, दूसरे वो कुंवारा है, शादी करना चाहता है, तीसरे वो गरीब है, मालदार होना चाहता है, चौथे वो बीमार रहता है, दराज उम्र चाहता है। फरमाया, मूसा आपने उस अंधे को क्या जवाब दिया? कहा, इलाही मैंने तो यूं कह दिया था कि मैं अल्लाह से कह दूंगा, पूरा करना ना करना अल्लाह का काम होगा। कहा, मूसा जब आप उसे तसल्ली दे के आ ही गए, जब आप उसको मेरा हवाला दे के आ ही गए, अब मैं आपको खाली हाथ महरूम क्या वापस लौटाऊं? उस अंधे से कह देना, 4 आरज़ुएं तो नहीं, बल्कि जौन सी सबसे ज्यादा महबूब आरज़ू हो मांग ले। मूसा मेरी किबरियाई की कसम, उस अंधे के हाथ उठाने में देर होगी, मेरे देने में देर नहीं होगी। हजरत मूसा वापस आए, अंधे को पता चला तो दौड़ा 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 पहुंचा और फरमाया, मूसा बनी ये बात क्या? नहीं कि भाई बात तो बनी मगर अधूरी रही। कि अधूरी कैसे? कि अल्लाह ने आरज़ू तो पूरी की मगर एक, और ये कसम खा के कहा है कि तेरे हाथ उठाने में देर होगी, अल्लाह के देने में देर नहीं होगी। क्या पक्की है बात? कि हाँ बिल्कुल पक्की। कि फिर 4 को मारो लट, एक ही पूरी करा दो बस। कि मांग ले। कहा, मूसा अल्लाह से मेरी ये बात मनवा दो कि तेरा बंदा अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहता है। मत कराओ, चारों एक ही करा दो। क्या कहा? कि तेरा बंदा अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहता है, मगर चारों एक ही में आ गई कि नहीं? अरे देखेगा तो जबकि वो बीना हो जाएगा, पोता तो जब होगा कि शादी हो जाएगी और उम्र भी लंबी हो जाएगी, सोने के थाली में तो जब खाएगा कि वो मालदार हो जाएगा। तो आका ने फरमाए, दुआएं मांगो तो ऐसी मांगा करो जो लफ्जों में मुख्तसर हो और अपने अंदर माना खाता समंदर रखे हुए हो, उससे फायदा ज्यादा होता है। उसी एतबार से मैंने
कुरान अजीम के मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। मैंने जो हदीस मुबारका पढ़ी उसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे। कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा। कुरान आएगा, नबी वाली शाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वज़्ज़ुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नज़र बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के तीमन फ़ावा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दसिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की अखलाक बता। तो कुरान सारा का सारा जितना भी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। मगर आज ये इंसान इस कुरान से दूर जा रहा है। यही वजह है कि आज इन्होंने वो गुनाह शुरू कर दिए हैं जिन गुनाह को करते टाइम इंसान का ईमान चला जाता है। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम आज के प्रोग्राम में बहुत कम है, लेकिन मैं ये जरूर बताता चलूं कि कुरान जिंदगी में आएगा तो गुनाहों से बचेंगे। जिंदगी से कुरान निकल गया तो गुनाहों में शामिल हो जाएंगे। आजकल ऐसे गुनाह हो भी रहे हैं। कैसे गुनाह है? नंबर 1 है नशा। ये एक ऐसा गुनाह है कि जिससे ईमान निकल जाता है। नंबर 2 है जिना, इससे ईमान निकलने का खतरा है। नंबर 3 है चोरी, इससे भी ईमान चला जाता है। इंसान कुरान से हटा तो मालूम ये हुआ कि ये कुरान से हटते ही ऐसे गुनाहों में शामिल हो गया है जिन गुनाह को करते टाइम इंसान का ईमान नहीं रहता है। इसलिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारे और कुरान अजीम को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। कुरान आएगा तो जिंदगी के अखलाक आएंगे और कब्रिस्तान में जाने के बाद आराम आएगा, और कुरान ही नहीं आएगा तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी ईमानदारी से बताओ, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हो? है
सब जाना चाहते हो? हैं? सब जाना चाहते हो जन्नत में? कैसे जाओगे? कब्रिस्तान जाओ। अरे कब्रिस्तान जाओगे जब भी तो जन्नत में आएगी। हैं?